बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास मैथ्स का न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है कब का, और हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 भी कर चुके। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हम डिस्कस कर चुके अपनी इससे प्रीवियस वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है इसमें क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को स्टडी करने से पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द इक्वालिटी, कि इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी यानी इक्वल, इक्वालिटी यानी इक्वल। इक्वल किसे कहते हैं, दिस इज द सिंबल, और ये सिंबल है आपके पास इक्वालिटी का, ये दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वालिटी, इक्वल। ओके, आप इसे कहते हैं इक्वल। अब इसी तरीके से आपके पास आ जाता है इनइक्वालिटी, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, इक्वालिटी के साइंस कौन कौन से हैं? एक है ग्रेटर का साइन और एक है लेस का साइन। एक है ग्रेटर का साइन और एक है लेस का साइन। अब आपके पास ये साइन नजर आ रहे हैं आपको, ग्रेटर एंड लेस के, और आपको अच्छे तरीके से मालूम है, आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि ये जो ओपन माउथ होता है, कि जो साइन का जो ये वाला जो ओपन माउथ होता है, ये जिस नंबर की तरफ होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख देती हूँ h, ये जिस नंबर की तरफ होता है वो नंबर आपका होता है ग्रेटर, वो नंबर आपका होता है ग्रेटर। और ये जो क्लोज एरिया होता है, ये जहां से ये बंद होता है, ये जिस नंबर की तरफ होता है वो नंबर होता है आपका लेस, आपका वो नंबर होता है लेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7। ओके, अब इसको हम मजीद समझते हैं कि मैंने कहा कि ये जो ओपन माउथ इस साइन का जिस तरफ होता है, जिस नंबर की तरफ होता है वो नंबर आपका ग्रेटर होता है, और ये जो इसका जो क्लोज एरिया, जो बैक साइड का जो पोर्शन है, वो जिस साइड पे होता है वो आपका नंबर होता है लेस। अब इसको मजीद एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है 8 and 7, 8 and 7। अच्छा जी, अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें ग्रेटर एंड लेस का साइन लिखें। ग्रेटर एंड लेस का साइन लिखें तो आप पहले वाले नंबर को देखते हैं, क्या 8 7 से ग्रेटर है या लेस? डेफिनेटली 8 7 से ग्रेटर है, तो आपके पास यहाँ पे आपने कौन सा सिंबल लगाया, ग्रेटर का। अब ग्रेटर किस हिसाब से है कि ये जो ओपन माउथ है आपका, ये आपके पास 8 ग्रेटर है, 8 बड़ा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो इस साइन का जो ओपन माउथ है वो आपका बिगर नंबर की तरफ आएगा, और बिगर नंबर क्या है, 8। और ये जो क्लोज पोर्शन है वो देखिए किस तरफ आ गया, स्मॉलर नंबर की तरफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 13 और 15। ओके, अब आपने ग्रेटर एंड लेस का साइन इंसर्ट करना है इसमें। आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट नंबर को देखें, क्या है 13। 13 15 से बड़ा है या छोटा? डेफिनेटली 13 छोटा नंबर है, तो यहाँ पे आप कौन सा साइन लगाएंगे, 13 इज, आप इसे पढ़ेंगे कैसे, 13 इज लेस देन 15। ओके, 13 इज लेस देन 15, 13 15 से छोटा है। अब 13 15 से छोटा है तो आपने सिंबल इस पोजीशन पे लगाया, ये साइन इस पोजीशन पे लगाया, और जिसका क्लोज एरिया था वो 13 की तरफ आया। क्यों? इसलिए कि आपको बताया कि जो आपके ओपन माउथ होता है वो ग्रेटर नंबर की तरफ आता है, और ये जो बैक जो क्लोज पोजीशन होती है, जो क्लोज एरिया होता है वो आपका स्मॉलर नंबर की तरफ आता है। और आप देखेंगे जो ओपन माउथ है ये आपका ग्रेटर नंबर की तरफ आया, और आप इसे पढ़ते कैसे हैं, 13 इज लेस देन 15। ओके, और इसको आप कैसे पढ़ेंगे, जो आपका नंबर 1 है, 8 इज ग्रेटर देन 7। अच्छा, इस तरीके से एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 16 and 19। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या 16 19 से छोटा है या बड़ा? 16 19 से छोटा है, आप इसका सिंबल लेस देन का डालेंगे। 16 इज, आप लिखेंगे कैसे इसे और पढ़ेंगे कैसे, 16 इज लेस देन 19, और सिंबल इस तरीके से आप शो करेंगे, इसका साइन इस तरीके से करेंगे कि आपका ये जो क्लोज पार्ट है इस सिंबल का वो 16 की तरफ आया। क्यों आया? क्योंकि 16 आपका स्मॉलर नंबर है, और ये जो ओपन माउथ है आपका 19 की तरफ आया है, क्योंकि ओपन माउथ आपका जो ओपन एरिया होता है इस सिंबल का वो आपका ग्रेटर नंबर की तरफ आता है, बड़े नंबर की तरफ आता है। और आप इसे रीड कैसे करते हैं, 16 इज लेस देन 19। इस तरीके से एक नंबर हम ग्रेटर के और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ लिख देती हूँ मैं 22 and 20।
अब इसमें आप कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर या लेस का? आप यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है ये 22 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। 22 इज ग्रेटर देन 20, 22 20 से बड़ा है, ओके। आपके पास सामने फ्रंट पे 22 नजर आ रहा है, उसके बाद है 20, 22 20 से बड़ा है। अब आपको बताया था कि ये साइन इस पोजीशन पर है कि जो ओपन माउथ है ये किसी तरफ आया, ग्रेटर साइन की तरफ, और ये जो क्लोज एरिया आया इसका जो वो किसी तरफ आया, स्मॉलर नंबर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि ये इनइक्वालिटी बहुत डिटेल में समझ आए होंगे, इसके जो साइंस है ग्रेटर एंड लेस के। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। नंबर 1 प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपकी रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। इनइक्वालिटीज को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं अभी। अब हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरफ आते हैं। ट्राइकोटोमी, ट्राई आपको नाम से जाहिर है क्या मतलब है इसका, 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स मीन्स 3 एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास? एक आ रहा है ग्रेटर का, एक आ रहा है लेस का साइन, और एक आ रहा है आपका इक्वल का साइन, ओके। अब हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल 2 रियल नंबर से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिए ए एंड बी। ए एंड बी हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, यानी ए एंड बी आपका बिलोंग करता है रियल नंबर से, ओके। अब हम इन तमाम तीनों साइंस को इन रियल नंबर्स में अप्लाई करते हैं। कैसे? पहले हमने अप्लाई किया ए इज ग्रेटर देन बी। सेकंड है आपके पास ये प्रॉपर्टी ए इज लेस देन बी, और आपके पास थर्ड वन है ए इज इक्वल टू बी। दिस इज द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यानी 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। कौन कौन सी? ग्रेटर की, लेस की एंड इक्वल की। अब कैसे? आपने 2 रियल नंबर्स ले लिए, इन 2 रियल नंबर्स में आपने तीनों प्रॉपर्टीज को, इसकी ट्राइकोटोमी की तीनों प्रॉपर्टीज ग्रेटर, लेस एंड इक्वल को अप्लाई किया। आपको मालूम है कि इस पोजीशन पे ए इज ग्रेटर देन बी, कि जो ओपन माउथ है ए की तरफ आ रहा है, यानी ए बी से बड़ा है, और ये जो ओपन माउथ है सब बी की तरफ है, यानी ए स्मॉल है। ए इज स्मॉलर देन बी। अब ये इक्वल का साइन है, यानी ए इज इक्वल टू बी। चल हम इसे नंबर्स की एग्जांपल से समझते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ओके। ए लेस देन बी, ए की जगह पर आप ले लें 6 इज लेस देन 9, ओके। ए इज इक्वल टू बी। अब आप इसमें कुछ भी ले लें, ए की जगह पे ले लें 7 और बी की जगह पे आप ले लें 7। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसमें आपने 3 रियल नंबर सपोज किए, ए बी एंड सी, और ये 3 रियल नंबर्स क्या है आपके, किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए बी एंड सी ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ओके। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी एंड सी में इन 3 रियल नंबर्स जो आपने लिए, इसमें क्या है, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है? एक आप इसको ग्रेटर देन से समझेंगे और एक आप इसको लेस देन से समझेंगे। अच्छा जी, अब हम पहले ग्रेटर देन कर लेते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए ग्रेटर है सी से, ए ग्रेटर है सी से। अब हम इसकी डिटेल समझते हैं कैसे। 3 रियल नंबर्स हैं आपके पास, कह रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। इस प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं? ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। इस तरीके से ए हो गया सी से बड़ा, ए इज ग्रेटर देन सी। ये है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि ए इज ग्रेटर देन सी। अब वो कैसे है कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। इस तरीके से ए बड़ा हो गया सी से, ए इज ग्रेटर देन सी। इसको हम नंबर से भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह पर आप ले लेते हैं 9 ले लें, और आपने बी की जगह पे ले लिया, आपने ले लिया 6 ले लिया, और सी की जगह पर आपने ले लिया 4, ओके।
अच्छा जी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए की जगह पे आपने क्या लिखा 9 ग्रेटर देन बी, कि 9 6 से बड़ा है, एंड बी ग्रेटर देन सी, और बी की जगह पे क्या है 6 ग्रेटर देन सी, सी की जगह पे आपने कौन सा नंबर लिया 4, ए बी से बड़ा है यानी 9 इज ग्रेटर देन 6, बी इज ग्रेटर देन सी यानी 6 4 से बड़ा है। अब इस तरीके से 9 इज ग्रेटर देन 4, 9 इज ग्रेटर देन 4 कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि 9 आपका फिर 4 से बड़ा है, कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो डायरेक्टली ए आपका बड़ा हो जाएगा सी से। 9 इज ग्रेटर देन 4, ए इज ग्रेटर देन सी। आपको इसमें कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए कि ये क्लियर पोजीशन भी है कि 9 6 से बड़ा डेफिनेटली बड़ा है और 6 4 से बड़ा है डेफिनेटली बड़ा है। तो जब 6 4 से बड़ा है 9 6 से बड़ा है तो 9 डेफिनेटली 4 से बड़ा है। 9 ए की पोजीशन पर है और 4 के सी की पोजीशन पर 4 है, तो 9 4 से डेफिनेटली बड़ा है। ओके, अब इस तरीके से हम लेस देन की प्रॉपर्टी समझते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में लेस देन की प्रॉपर्टी क्या है कि ए इज लेस देन सी, ए छोटा होता है सी से, ए इज लेस देन सी। अब इसमें हम 3 रियल नंबर्स की मदद से इसे प्रूव करते हैं कि ए इज लेस देन बी एंड B इज लेस देन C, B इज लेस देन C, कि A B से छोटा है, A B से छोटा है और B C से छोटा है, A B से छोटा है और B C से छोटा है, तो डायरेक्टली आपके पास क्या हो गया, A C से छोटा हो गया, A इज लेस देन C, A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, तो डायरेक्टली क्या हो गया, A इज लेस देन C। इसे नंबर से भी हम प्रूफ करते हैं कि आपने A की जगह पे ले लिया 2, B की जगह पे आपने ले लिया 5 एंड C की जगह पे आपने नंबर ले लिया सारे। ओके, अब क्या कह रहे हैं, A इज लेस देन B, A की जगह पे आपने क्या लिखा 2, लेस देन का साइन आपका, और B की जगह पे आपने क्या लिखा 5। 2 इज लेस देन 5, डेफिनेटली 2 5 से छोटा है। A की आपकी ये आपको समझ आया। नेक्स्ट आप चलते हैं, क्या कंडीशन है, B इज लेस देन C, B की जगह पे आपने लिखा 5 लेस देन C, C की जगह पे लिखा आपने 7, कि 5 इज लेस देन 7, कि 5 7 से छोटा है, डेफिनेटली कोई डाउटफुल बात ही नहीं है कि 2 5 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, डायरेक्टली 2 इज लेस देन 7। इसमें अब कोई कंफ्यूजिंग बात ही नहीं है कि 2 7 से छोटा है। जो उम्मीद है आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में आप कितने रियल नंबर लेंगे, ए बी एंड सी। ये ए बी एंड सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। ओके, अब एडिटिव प्रॉपर्टी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। 2 टाइप जो इनइक्वालिटीज हैं, यानी लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ओके, लेस देन के हिसाब से हम पढ़ेंगे और फिर ग्रेटर देन के रेस्पेक्ट से हम इसे पढ़ेंगे। अब आपके पास क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी के, ए अगर लेस देन है बी से, ए इज लेस देन बी। अब हम इसे अगर नंबर से देखें, ए की जगह पे आप ले लें 2, 2 इज लेस देन 3, कि 2 3 से छोटा है, ए इज लेस देन बी। अब अगर आप प्रॉपर्टी की तरफ देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव मीन्स ऐड करना। आपने ए एंड बी में कोई नंबर ऐड करना है और वो थर्ड नंबर क्या है आपके पास, सी। अब आप सी को क्या करेंगे, ऐड दोनों साइड पे। दोनों साइड पे क्यों करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है कि जो काम आप एक साइड पे करते हैं वो सेकंड साइड पे भी करते हैं। यानी अगर आप यहाँ प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ओके, यहाँ माइनस कर रहे हैं तो वहां पे माइनस करेंगे। हम एडिटिव पढ़ रहे हैं तो हम प्लस करेंगे। ओके, अब आपसे क्या कह रहे हैं कि ए इज लेस देन बी, यानी अगर आप नंबर से देखें कि 2 3 से छोटा है, लेस देन है। अब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इसमें सी दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं, लेकिन आपकी जो इनइक्वालिटी का साइन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो वैसा ही रहेगा।
अब कैसे हम एडिशन के बाद देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ए की जगह पे 2 सपोज किया, 2 लिखा आपने, और आपने बी की जगह पे 3 सपोज किया, 3 लिखा आपने। सी की जगह पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, हम दोनों साइड पे 2 को प्लस करेंगे। ओके, 2 and 2 प्लस हुआ 4 लेस देन 3 and 2 प्लस हुआ आपके पास 5। आपके पास आंसर आया 4 इज लेस देन 5। 4 5 से छोटा है। ओके, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ए आपका बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी। अगर आप इसमें दोनों साइड पे एक और रियल नंबर ऐड कर लेते हैं तो इसकी इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, वो वैसा ही रहेगा। इस पोजीशन में भी 2 3 से छोटा था, और जब आपने इसमें सी की वैल्यूज ऐड की तब भी जो फाइनल आंसर आपके पास आया है वो भी आपके पास ए की पोजीशन पे जो मौजूद है, यानी 4 इज लेस देन 5। ओके, अब इसी तरीके से आपके पास है कि ए प्लस सी आपने लिखा था, अब आप इसे अगर सी प्लस ए यानी इसके प्लेस चेंज कर दें, सी प्लस ए लेस देन सी प्लस बी, यानी आप इसकी प्लेस चेंज कर दें, ए प्लस सी की जगह सी प्लस ए एंड बी प्लस सी की जगह सी प्लस बी, तब भी आपके इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ए की जगह पे आपका क्या है 2 और बी की जगह पे क्या है आपका 3, और सी आपने क्या सपोज किया था 2। ओके, 2 2 सॉरी 2 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 2 4 एंड 2 प्लस 3 5। आपका सेम आंसर आया 4 इज लेस देन 5 एंड 4 इज लेस देन 5। क्या आपको इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आया, वो लेस देन ही रहेगा, यानी 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5। आपने प्लेस चेंज करके भी देख लिया। अब हम इसको सेकंड साइन से पढ़ेंगे, यानी ग्रेटर देन के साइन से। इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन से। ओके, अच्छा जी, आपके पास ए ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर है बी से, हम इसे नंबर्स में देख लेते हैं। आपके पास नंबर्स में हम ले लेते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब हम इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, यानी कि आपने इसमें ऐड करना है, और ऐड क्या करना है, एक थर्ड रियल नंबर आपने ऐड करना है, और वो आपने क्या सपोज किया है सी। ठीक है, जब हम दोनों साइड पे सी को ऐड कर देंगे फिर भी इसकी जो इनइक्वालिटी का साइन है उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। ये पहले भी ए ग्रेटर देन बी है, बाद में सी ऐड करने के बाद भी ये ग्रेटर ही रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं ए की जगह पर आपने सपोज किया है 5 और बी की जगह पे आपने सपोज किया है 4। अब आप सी की जगह पे यहाँ पर आपने 2 लिया था, यहाँ आप 3 ले लें। ठीक है, आपने 3 ऐड किया, 4 एंड प्लस 3 प्लस हुआ 7 और 5 एंड 3 प्लस हुआ आपके पास आया 8। आपके पास आंसर आ गया। 8 को हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। ओके, थोड़ा दूर हो गया। 8 इज ग्रेटर देन 7। 8 इज ग्रेटर देन 7। आपने स्टार्ट में देखा था ए बी से ग्रेटर है, या हमने नंबर्स में समझा 5 4 से ग्रेटर है, लेकिन जब आपने थर्ड नंबर रियल नंबर सी ऐड किया उससे आपके इनइक्वालिटी के साइन में इफेक्ट नहीं आया, यानी कि 8 आपका 7 से ग्रेटर है। ओके, अब आप इसको प्लेस चेंज कर दें, अगर आप इसकी यानी ए प्लस सी था, अब आप अगर इसकी प्लेस चेंज कर दें सी प्लस ए एंड सी प्लस बी, तब भी आप देखेंगे इसकी इनइक्वालिटी के साइन में इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ये स्टार्ट में ग्रेटर है तो आपका जो न्यू नंबर ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो भी ग्रेटर ही रहेगा। आपने ए की जगह क्या सपोज किया था 5 एंड बी की जगह क्या सपोज किया था 4। ओके, और सी की जगह आपने क्या लिया था 3। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं। ए प्लस सी की जगह सी प्लस ए लिखा हमने, और बी प्लस सी की जगह हमने सी प्लस बी लिखा। ओके, 5 प्लस 3 प्लस 5 8 ग्रेटर देन 4 प्लस 3 7। आपने देखा सेम आंसर आया कि प्लेस चेंज करने से भी इसकी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो वही रहा, ग्रेटर ग्रेटर ही रहा और लेस लेस ही रहा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, आपने कितने रियल नंबर्स लिए, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं, लेकिन हम इसको 2 पार्ट से पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका जो सी है वो ग्रेटर देन 0 होगा,
आपका सी ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे सी आपका लेस देन 0 होगा। अब इसको भी आप 2 में डिवाइड कर लेते हैं। आपकी इनइक्वालिटीज क्या है? लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब इसको फर्स्ट हम लेस देन के रेस्पेक्ट से पढ़ेंगे और सेकंड आप फिर इसे ग्रेटर देन के रेस्पेक्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम लेस देन के रेस्पेक्ट से देखें, आपके पास a लेस देन b है, a b से छोटा है। अगर आप इसे नंबर्स में देखें, 4 इज लेस देन 5, 4 5 से छोटा है। a इज लेस देन b। अब आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप इन दोनों नंबर्स में थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इनइक्वालिटी के साइन में चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप इसमें थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, वो सेम वैसे रहेगा। इस वक्त ये लेस देन की पोजीशन में है तो थर्ड नंबर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो लेस देन ही रहेगा। कैसे हम देखते हैं, आप दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सी से। ठीक है, a इज लेस देन b, आपने नंबर्स में लिया 4 इज लेस देन 5। आपने a की जगह पे कौन सा नंबर लिया? 4 और b की जगह पे कौन सा नंबर लिया आपने? 5। ठीक है, अब थर्ड नंबर हम कोई भी सपोज कर लेते हैं, हम c की जगह पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, 4 3 is 12 लेस देन 5 3 is 15। ठीक है, आपके पास आंसर आया 12 इज लेस देन 15। 12 इज लेस देन 15। आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है। a इज लेस देन b था, यानी 4 लेस देन 5 था, लेकिन जब आपने इसमें थर्ड नंबर c मल्टीप्लाई किया, c की जगह पे 3 लिया, तो आपका फिर भी जो फाइनल आंसर आया वो भी लेस देन ही है। यानी थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करने से इसके जो इनइक्वालिटी की साइन है उसमें चेंजिंग नहीं आई। अब हम अगर इसकी प्लेस चेंज कर दें, इस वक्त क्या है? a मल्टीप्लाई c। अगर आप इसे लिख दें c मल्टीप्लाई a और b मल्टीप्लाई c को लिख दें आप c मल्टीप्लाई b। अगर आप इसकी प्लेस चेंज कर दें तब भी क्या इसमें कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। इसकी प्लेस चेंज करने से भी इसके जो इनइक्वालिटी का साइन है वो वही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा, c की पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं। a की जगह पे क्या सपोज किया हमने? 4 और b की जगह पे क्या सपोज किया था? 5। ठीक है, और c की जगह पे क्या लिया था हमने? 3। 3 4 is 12 लेस देन 3 5 is 15। आपने देखा आंसर सेम आया कि अगर आपने इसकी प्लेस चेंज कर दी, a मल्टीप्लाई c की जगह पे c मल्टीप्लाई a एंड b मल्टीप्लाई c की जगह पे c मल्टीप्लाई b, तब भी इसका जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें चेंजिंग नहीं आई। ओके, ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम इस प्रॉपर्टी को ग्रेटर देन के रेस्पेक्ट से पढ़ते हैं। a इज ग्रेटर देन b, कि a अगर आपका b से ग्रेटर है, अगर हम इसे नंबर्स में लिखें कि 7 इज ग्रेटर देन 6, कि 7 आपका 6 से बड़ा है। ओके, a इज ग्रेटर देन b, 7 इज ग्रेटर देन 6। अब आपने क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप दोनों साइड पे एक थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। आपका थर्ड नंबर भी मल्टीप्लाई करने से आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम वैसा ही रहेगा। जो ग्रेटर है अभी इस पोजीशन पर 7 इज ग्रेटर देन 6, c थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये ग्रेटर ही रहेगा। अच्छा जी, हमने a की जगह पे क्या सपोज किया? 7 और b की जगह पे क्या सपोज किया? 6। हम इसमें c थर्ड नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हमने 3 लिया था, अब हम यहाँ 4 ले लेते हैं। ठीक है, 7 4s are 28। ओके, इज ग्रेटर देन 6 4s are 24। ठीक है, आपका सॉल्व करने के बाद आपने नंबर से इसे एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व किया, तब भी आपका जो आफ्टर सॉल्यूशन है आपका रिजल्ट क्या है? 28 इज ग्रेटर देन 24। ओके, यानी ये प्रूफ हो गया कि अगर आपने थर्ड नंबर पे मल्टीप्लाई किया तो इसका जो इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर था तो ग्रेटर ही रहा। अच्छा, अब अगर इसकी हम पोजीशन चेंज कर दें, प्लेस चेंज कर दें, a मल्टीप्लाई c है तो आप इसे अगर c मल्टीप्लाई a कर दें तो क्या इस पे इफेक्ट आएगा? नो, तभी इसकी इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा, a की जगह पे आपने क्या सपोज किया था? 7
हम इसे नंबर्स की एग्जांपल से समझ लेते हैं। और बी की जगह पे क्या सपोज किया था 6 और सी की जगह पे आपने क्या लिया था 4। ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 जा 28, 4 6 जा 24। ठीक है, आपने देखा आंसर आपका सेम आया कि अगर आपने प्लेस चेंज कर दी तब भी आपका जो आंसर है सेम आया, यानी इसके जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें चेंजिंग नहीं आई। यहां तक तो आपको सब समझ आया होगा, लेकिन इसमें जो बात कही गई थी C इज ग्रेटर देन 0, C इज ग्रेटर देन 0, वो बात आपको इसमें समझ आ गई होगी। लेकिन मैं इस चीज को भी क्लियर कर दूं कि C इज ग्रेटर देन 0 इन क्वेश्चन में लेस एंड ग्रेटर में किस तरीके से हमने अप्लाई की है। सॉल्यूशन आपने सारा देखा, अब आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। C इज ग्रेटर देन 0 यानी C की जगह पे आपने जो नंबर लिया है वो 0 से बड़ा है, वो 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मीन्स 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये सब नंबर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये सब नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये सब नंबर्स 0 से बड़े हैं। अब आप देखें, आपको मालूम है कि 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 6। इस तरीके से आपको मालूम है ये सब नंबर 0 से बड़े हैं। और हमने यहाँ पर जितने भी नंबर C की जगह पर रखे वो 0 से बड़े हैं। यहाँ पे हमने लिखा 3 जो 0 से बड़ा है, और यहाँ पे हमने C की प्लेस पे रखा 4 जो 0 से बड़ा। कोई और नंबर भी रख सकते हैं लेकिन वो 0 से बड़ा, और 0 से बड़े नंबर्स आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, जिसमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का, लेकिन उसमें आपका C लेस देन 0 होगा। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, और सेकंड पार्ट में आपने A, B एंड C रियल नंबर्स ले लिए। ओके, लेकिन आपने C की वैल्यू लेस देन 0 लिए, C की वैल्यू लेस देन 0 लेनी है और फिर इसको सॉल्व करना है, इसको समझना है। अब हम पहले तो ये देख लेते हैं भाई C की वैल्यू लेस देन 0 क्या है। ग्रेटर देन 0 तो आपको मालूम है पॉजिटिव नंबर्स हैं, और लेस देन 0 आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स। अगर आप देखें ये आपके पास, हम इसे नंबर लाइन से ही समझ लेते हैं, नंबर लाइन आपने पढ़ा हुआ है। ओके, आपके पास नंबर लाइन में क्या है, ये आपके पास 0, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अगर आप सेकंड साइड पे आते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो माइनस के साइन के साथ आते हैं। ये सब आपके 0 से ग्रेटर नंबर है, यानी 0 से बड़े नंबर हैं, और ये सब आपके लेस देन 0 हैं, यानी कि ये सब नंबर्स आपके 0 से छोटे हैं, जो आपके माइनस के साइन के साथ आ रहे हैं, जो आपके नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। आपने जब फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा था C इज ग्रेटर देन 0, उसमें आपकी तमाम वैल्यू जो C की आपने रखी थी पॉजिटिव थी। ठीक है, अब आप C की तमाम वैल्यूज नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि आपका C लेस देन 0 है। C लेस देन 0 का मतलब -1 -2, इसकी लेस देन 0 से मतलब इसकी सब वैल्यूज नेगेटिव होंगी, और आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज इंसर्ट करके इसे सॉल्व करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसके इनइक्वालिटी के साइन में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। सेकंड, इसमें एक चीज और समझ लें, आपके पास जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको मालूम है 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, अब 5 4 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं इसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है कि इसमें 2 1 से बड़ा नहीं है, -1 -2 से बड़ा है। पॉजिटिव में आप क्या करते हैं, 2 1 से बड़ा है। ओके, इसमें -2 1 से बड़ा, -1 से बड़ा नहीं है, इसमें आपका अपोजिट हो जाता है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है। यानी जितना नंबर छोटा है वो बड़ा है, और बड़ा नंबर उससे छोटा है। छोटा नंबर यानी छोटा नंबर -1 बड़ा है, और इससे बड़ा जो -2 आपको नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, लेकिन वो छोटा है। ठीक है, चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ।
क्या कह रहे हैं इसमें, आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी हम पहले टू रेस्पेक्ट से समझ लेते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ओके, इसको टू टाइप्स में, इनइक्वालिटी के जो टू टाइप्स है उस रेस्पेक्ट से हम समझते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, अच्छा, आपके पास a लेस देन b है। ठीक है, a लेस देन b है, a की जगह पर आप ले लें 2 और 2 लेस देन है आपका 3। ठीक है, ये जस्ट हम नंबर सपोज कर रहे हैं। a इज लेस देन b, हमने कहा 2 लेस देन 3 है, लेकिन जब आप इसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो थर्ड नंबर आपने c लेना है, जो थर्ड नंबर रियल नंबर आपने c रियल नंबर लेना है, वो आपने नेगेटिव में लेना है, 0 से छोटा लेना है। तो फिर क्या कंडीशन होगी, देखते हैं हम क्या होता है कि a जब आपने c से मल्टीप्लाई किया और b आपने c से मल्टीप्लाई किया, आपने पहले देखा कि c जब ग्रेटर देन 0 था उसमें इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आया था, लेकिन जब c आपका लेस देन 0 होगा आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, अब हम इसे नंबर से करते हैं कि आपके पास a की जगह पे आपने क्या लिखा 2, ओके, और b की जगह पे आपने क्या लिखा 3। ठीक है, c की जगह पे आप -2 सपोज कर लें, और माइनस आपने क्यों लिया है वो मैंने आपको बता दिया कि जो 0 से आपकी छोटी वैल्यूज हैं लेस देन 0 वो नेगेटिव वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 माइनस 3 2 6 माइनस, आप देखिए क्या प्रूव हुआ आपके सामने, -4 इज ग्रेटर देन -6। और ये चीज अभी ही मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। अब आपको नजर आ रहा है कि 6 है, 6 बड़ा होगा, नो, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव, -4 एंड -6। -4 आपका बड़ा है और -6 बेशक आपको नंबर 6 बड़ा लगे, लेकिन ये -4 से छोटा है। -4 इज ग्रेटर देन -6। आपको ये बात समझ आई होगी इसमें, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, यानी a मल्टीप्लाई c है, तो आप इसे अगर आप c मल्टीप्लाई a कर दें और आपका c मल्टीप्लाई b कर दें, आपका इनइक्वालिटी का साइन तब भी चेंज हो गया, यानी कि a लेस देन b हमने सपोज किया था, लेकिन a लेस देन b के हिसाब से हम इसे सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जब आपने इसे c से मल्टीप्लाई किया तो आप जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, c मल्टीप्लाई a c मल्टीप्लाई b, ये फिर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ठीक है, हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, a की जगह पे क्या है 2 और आपका b की जगह पे क्या है 3। ठीक है, आपका c की वैल्यू आपने क्या ली, -2, ओके, 2 2 4, ओके, 3 2 6। ठीक है, आपका सेम आंसर आया, -4 ग्रेटर देन 6 है, -4 ग्रेटर देन 6, यानी कि अगर आप इसकी प्लेस चेंज कर देते हैं तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। उस पोजीशन में भी a मल्टीप्लाई c, b मल्टीप्लाई c, c मल्टीप्लाई a, c मल्टीप्लाई b। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से समझ आया होगा। हम ग्रेटर पर चलते हैं, ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी पर। अगर आपका a इसमें लेस देन था, अब हम a को करते हैं ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है। अगर आपके पास नंबर आप सपोज कर लें 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 7, ओके। अच्छा जी, अब जब आप इसमें थर्ड रियल नंबर c को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, आपका रिजल्ट क्या आएगा, इनइक्वालिटी का साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन से लेस देन में। ठीक है, अब आप देखें कि आप इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें, 8 a की जगह पे 8 लिखा एंड b की जगह पे 7 लिखा। अब आप इसमें c के वैल्यू लिख रहे हैं, या हमने -2 लिया था, या हम -4 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 लेस देन, सॉरी माइनस के साइन माइनस से लिखा मैंने, 7 4 28। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद, -32 इज लेस देन -28। अब आपको नजर आ रहा होगा
मैंने कहा भाई -32 लेस देन -28 है। डेफिनेटली नेगेटिव नंबर्स आपको मैंने बताया कि जो जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, यानी 32 28 से छोटा है, लेस है, ठीक है। और अगर आप इसकी प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी a मल्टीप्लाई c को c मल्टीप्लाई a लिख देते हैं, ओके, और b मल्टीप्लाई c को c मल्टीप्लाई b लिख देते हैं, तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपका आंसर सेम रहेगा, ओके। a की जगह पे आपने सपोज किया था 8 और b की जगह पे किया था 7, ठीक है, और c की जगह पे आपने लिया था -4, ठीक है। 8 4s are 32 and less than -28, ओके। आंसर आपका सेम है, ओके, -32 इज लेस देन -28। जी, उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी समझ आई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, ओके, या आप इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी यही सेम प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आप पढ़ भी चुके हैं, अब क्या है, हम इसको देखते हैं इसका रिव्यू कि रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पढ़ा है कि a का इनवर्स आपके पास होता है 1/a, ठीक है। 4 का इनवर्स होता है 1/4, 5 का इनवर्स है 1/5, इसी तरीके से 1/5 का इनवर्स है 5, 1/4 का इनवर्स है 4 एंड 1/a का इनवर्स है a। ये जो इनवर्स है यही आपका रेसिप्रोकल है। ये जो इनवर्स जो आप पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही आपका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या है? इनवर्स ऑफ अ नंबर। इनवर्स ऑफ अ नंबर a आपके पास एक नंबर है और इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/a, ठीक है। इसका इनवर्स ऑफ अ नंबर, इनवर्स ऑफ अ वैल्यू। अब इसी तरीके से 4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/4। 5 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/5, ठीक है। 11 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/11। b का रेसिप्रोकल क्या है? 1/b। और 1/c का रेसिप्रोकल क्या है? c, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ नंबर। आपको यहां तक बात समझ आई होगी। अब हम इस रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी को लेस देन एंड ग्रेटर देन के रेस्पेक्ट से पढ़ते हैं कि जब हम इसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटीज के साइन को अप्लाई करते हैं, देन आपके पास रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंजिंग्स आते हैं। ओके, अब हम समझते हैं इसके साइंस के साथ। ग्रेटर देन एंड लेस देन। अच्छा जी, 2 पार्ट्स कर लेते हैं हम। फर्स्ट हम लिखते हैं लेस देन एंड देन ग्रेटर देन। ओके, ठीक है। अच्छा जी, आपने 2 रियल नंबर सपोज किए a एंड b। a एंड b आपके पास क्या है? रियल नंबर। ओके, अब आपने लेस देन के रेस्पेक्ट से पढ़ना a इज लेस देन b, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? a/a, और b का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/b। ऐसे ही है जो अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया। लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जब आप इसका इनवर्स करेंगे, तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है क्या वो सेम रहेगा? नो। जब आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे, उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेसिप्रोकल ऑफ नंबर है। अब इनसे नंबर से भी सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज कर लिया 7 इज लेस देन 8। 7 आपका लेस देन 8 है, तो आपका इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/7 एंड 1/8। यहाँ पर आपका लेस देन है, लेकिन जब आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेटर। और आप इस पोजीशन में देख रहे हैं कि 1/7 फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर नंबर है, और 1/8 इससे लेस है, इससे छोटा नंबर है। 1/7 इज ग्रेटर देन 1/8, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। अब हम ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
कि आपने ए एंड बी टू रियल नंबर्स आपने सपोज किए, इसमें आपने लेस देन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, आपने नंबर सपोज कर लिया हमने 8 एंड 7 किया, इसमें आप कर लें 10 एंड 9। 10 इज ग्रेटर देन 9, 10 आपका 9 से बड़ा है। अब जब आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो आपके पास आपको जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, जब ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन। जब आपने यहां पर इसका रेसिप्रोकल किया तो लेस देन से क्या हो गया, ग्रेटर, और यहां पर ग्रेटर से क्या हो जाएगा, लेस। अब हम नंबर्स पे चलते हैं तो 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/10, और 9 का क्या हो जाएगा, 1/9, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन। यहाँ पर आपका ग्रेटर था और जब ये आपने इसका रेसिप्रोकल निकाला तो क्या हो जाएगा, लेस देन। कि 1/10 आपका लेस है 1/9 से। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको तमाम प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर की समझ आई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। हमारे चैनल द मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक नई आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सके। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स साझा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।